अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल भाई। आज का डिज़ाइन इतना मज़े का यूनिक डिज़ाइन है। शुरू से ही इतनी मेहनत है इस डिज़ाइन पे, इतनी मेहनत है कि मज़ा आ जाएगा आपको पहन के ड्रेस और हमें आपके लिए बना के। किस तरीके से हम भाई इस ड्रेस को डिज़ाइन करने लगे हैं और आज की वीडियो में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे ये भी आपको बताती हूँ। देखिए, एक तो ये आज का डिज़ाइन जो है ना, ये बहुत ही मज़े का। क्यों मज़े का है? मैं हर वीडियो को कहती हूँ कि मज़े का, क्योंकि इसमें वाकई क्रिएटिविटी एडेड है। इसमें हमने जो गले का नेकलाइन है वो टोटली अलग बनाया है। देखिए मेरी वर्कर जिस तरीके से कट कर रही है, इसके एक एक चीज़ को ना, एक एक पीस को बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। अगर ये सर्कल लगाते हुए एक दूसरे से साइज़ डिफरेंट हो जाए तब भी नीटनेस में फ़र्क आएगा, बुरी लगेगी चीज़। यानी कि हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसमें सीक्वेंस और यूनिकनेस का एलिमेंट नहीं छोड़ सकते, वो हमें साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, समझ आई? तो इसलिए ये कैंची जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चला रही है ना, इसका मकसद सिर्फ एक है कि हमारा जो पैटर्न है वो बहुत एक तरीके का कटे, ताकि कहीं से छोटा, कहीं से टींगा, कहीं से मींगा ना हो जाए, सब एक जैसा हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग इसकी एक एक चीज़ को फॉलो करें। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं इस टॉपिक पे बनती हुई। मैं आपको अपना ऑनेस्टली बताऊंगी, ऑनेस्ट तरीके से आपको बताऊंगी कि अगर आपने छोटे लेवल पे भी ये काम करना हो तो आपने स्टार्ट कैसे लेना है, या आपने क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं। देखिए, आपके पास जो भी वसाइल है ना, आप उसमें शुरू कर दें। आपके पास कुछ भी है आप उसमें शुरू कर दें, अल्लाह ताला खुद ही उसमें बढ़ोतरी और बरकत डाल देगा। एक चीज़ होती है सब्र, क्योंकि मेरे अंदर तो बिल्कुल ही सब्र नहीं था। अल्लाह ताला ने मुझे कैसे कैसे तरीके से सब्र सिखाया है, ये मैंने अपने इस बिज़नेस से सीखा है। पहले हम कहते थे एक ही दिन में ये हो जाए, एक ही हफ्ते में ये हो जाए। ऐसा नहीं होता जानी, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट फॉर द रिज़ल्ट्स। पेशेंट का मतलब वो वाला मरीज़ वाला पेशेंट नहीं, पेशेंट का मतलब सब्र। सब्र से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, ये आपने हर जगह सुना होगा, हर जगह देखा होगा, और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। चीज़ें वाकई ओवरनाइट नहीं होती, और मैं इसकी ये जो चीज़ है ना, इसकी क्यों इतनी हकदार हूँ कि चीज़ें आहिस्ता से ही होनी चाहिए और ओवरनाइट होनी भी नहीं चाहिए। देखें, जब इंसान को कोई चीज़ फ़ौरन से मिलती है ना, फ़ौरन से, आज इंसान के 0 फॉलोअर्स हैं और कल को वो 1 लाख पे पहुंच गया, तो इससे पता है सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर उस अपने इंसान के साथ खुद होता है। आपको पता है एक चीज़ होती है तकब्बुर, प्राइड। आप अपने फिर घर वालों को कुछ नहीं समझते, आप अपने इर्द गिर्द वालों को कुछ नहीं समझते। जो लोग आपसे थोड़े से लैग बिहाइंड हो गए हैं, पीछे रह गए हैं, आप उनको हकारत की नज़र से देखते हैं। ये सब चीज़ें आपके अंदर पैदा ना हो, इसलिए अल्लाह ताला आपको सब्र देता है। इसलिए अल्लाह ताला कहता है आराम आराम से चलें, मैं आपके साथ हूँ। आप अगर जल्दी में चाहेंगे तो उससे क्या होगा कि जल्दी का काम एक तो शैतान का होता है, और फिर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर पैदा होने का अंदेशा होता है। पहले मुझे यही लगता था कि काम तो कर रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको सब्र से सीखनी पड़ती हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि हमें फ़ौरन से रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। शुक्र है अल्लाह का कि हमें एक दिन में हमारे 2-3 लाख फॉलोअर्स नहीं होते, क्योंकि आपका सिर्फ ये नहीं है कि आपने फॉलोअर्स बढ़ा लिया या आपके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए और आपका बिज़नेस चल गया। आपने उसको संभालना भी तो है ना। सबसे पहले खुद को संभालें, खुद के दिमाग को सेट रखेंगे तो हम अपने बिज़नेस को क्रिएटिव बना सकेंगे। अगर आपके दिमाग में ये होगा ना कि मैं तो जो डिज़ाइन बनाती हूँ पता नहीं कहाँ से आ जाता है, आसमान से उतर जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं होती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को क्रिएटिव बनाया हुआ है, और सबसे मज़े की बात यह है कि हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंटली सोच सकता है। यानी अब जैसे मैं सोचती हूँ ना अपने आइडियाज़ को, अपनी स्टिचिंग को, आप लोग किसी और एंगल से सोच सकते हैं। येस, एवरीवन इज़ क्रिएटिव, ये बिल्कुल सही बात है। और ये होता है कि आपको थोड़ा गौर व फिक्र करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, एनर्जी भी लगती है, लेकिन आपको ये पता चल जाता है अच्छा मेरे अंदर ये भी सलाहियत है, मेरे अंदर ये भी सलाहियत है, अच्छा मेरे अंदर ये भी सलाहियत है। जैसे कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसे दी हुई हैं कि खामियां मास्क हो जाती हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है, और बाकी अल्लाह ताला की रहमत होती है, सब अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस तरीके से आराम आराम से बढ़ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो अब देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए, जैसे मैं अपने वर्कर्स को ड्रेस के देती हूँ ना, तो मैं अगले दिन पूछती हूँ बन गया, बना क्यों नहीं अभी तक आप अपना काम क्यों नहीं कंप्लीट किया। अब वो सारी बेचारी कहती है मैम इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें इस तरह प्लेट्स डालनी होंगी, इसमें वी नेक लाइन बनाना होगा। मैंने कहा वो मुझे पता है सारा, मैंने खुद डिज़ाइन किया है, लेकिन आप लेट क्यों कर रही हैं। तो वो कहती है मैम हर चीज़ तसल्ली से और सब्र से होती है ना, तो फिर नीटनेस में इजाफा होता है। फिर मैं उनकी बात आखिर में मान लेती हूँ। जब फाइनल रिजल्ट्स आते हैं मेरे पास स्टिचिंग होने के बाद ड्रेस, वो
वो मुझे वार्डरोब में दिखाती हैं, तो आई थिंक मैं जस्टिफाई हो जाता ये उनकी बात कि वाकई आराम आराम से और सब्र से काम करने में ही सफाई नज़र आती है। जल्दी जल्दी में आप कपड़ा स्टिच तो कर देंगे लेकिन उसकी लुक नहीं निकलेगी, उसकी चीज़ें, उसका डिज़ाइन बैठा बैठा नहीं लगेगा, अजीब सा बेहंगम सा लगेगा। इसलिए सीक्वेंस को फॉलो करना, आराम आराम से हर स्टेप को पूरा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए नेक लाइन, मैंने आपको बात बताते बताते मेरी वर्कर ने कितना सारा काम है जो कवर कर लिया है, क्योंकि हमने एक मिड लाइन के रेफरेंस से लेके बाकी सारा डिज़ाइन उसकी बेस पे डाला था। मिड लाइन के ऊपर हालांकि हमने कुछ नहीं लगाया, लेकिन अब इस मिड लाइन को देखिए उसने कैसे एक हाशिया सा क्रिएट किया। हाशिया समझते हैं, हमारी पुरानी उर्दू की किताबों में हम लोग जब होमवर्क करने लगते थे हाशिया लगाते थे, तो वो हाशिए की मदद से अब वो अपनी सारी लेसेस को और प्लेटिंग जहाँ जहाँ सेट होनी है पहले उसको मार्क करेंगी। ये सब अपोजिट साइड्स पे होगा ताकि हमारी फ्रंट साइड पे किसी किस्म का कोई दाग ना रहे। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर सिलाई लगा के उसको मजबूत करेंगी। अब ये सिलाइयाँ हमारी रेफरेंस पॉइंट बन जाएंगी। फिर उसके बाद हम एक प्लेट देंगे, एक लेस देंगे, एक प्लेट देंगे, एक लेस देंगे, और इस तरह हमारा प्यारा सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा और सब्र सीखना पड़ेगा। आए हम और आप मिल के सब्र के ऊपर काम करते हैं कि हर चीज़ जल्दी नहीं होती, हर रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते, आपको सब्र करना होगा वरना बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। हाँ, आपको हर वक्त यही होता है कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा। जैसे मेरी अक्सर कस्टमर्स की कॉल आती है, ऑर्डर नहीं पहुंचा, फिर 1 घंटे बाद मैसेज आएगा ऑर्डर नहीं पहुंचा अभी तक। अच्छा, मैं कहूँगी सिस्टर तसल्ली रखें, आज या कल में मिल जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह कॉल आ जाती है, ऑर्डर अभी भी नहीं पहुँचा। मैंने कहा सिस्टर देखिए कभी कभार कुछ डिले भी हो सकता है, हो जाती हैं चीज़ें। और कुछ मेरी सिस्टर्स ऐसी होती हैं जो मोड़ के पूछती ही नहीं है कि ऑर्डर कब आना है क्योंकि उनको पता है कि ऑर्डर आ जाएगा। वो बहुत तसल्ली वाली, सॉफ्ट हार्टेड, ईजी टू गो विद द फ्लो वाली जो है ना वो कस्टमर्स होती हैं। तो फिर वो ऑर्डर ना सिर्फ एक्सेप्ट करती हैं, तारीफ़ करती हैं, बल्कि सब्र भी करती हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है जो सब्र है, तो हमें मिल के पैदा करना चाहिए एक दूसरे के अंदर सब्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इजी होके चलना। अब ये देखें नेक लाइन कितना प्यारा और कितना हसीन है, सिर्फ एक सही चीज़ की वजह से, जिसका नाम है सब्र और आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है। आराम आराम से हाशिए लगाएंगे, उसके ऊपर जो चीज़ सेट करनी है उसको सेट करेंगे, तो फिर रिज़ल्ट्स ऐसे निकलेंगे जैसे वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, वधिया, आला, खूबसूरत और बेहतरीन। ठीक है, अब ये नेकलाइन हमारी रेडी हो गई और इसकी एक यूनिकनेस को क्रिएट करने के लिए हमने सिर्फ एक साइड पे इसकी समोसी पैटर्न दिया, दैट्स इट। अच्छा, आप मार्केट में आप जाएंगे ना, समोसी पैटर्न की इतनी गंदी गंदी लेसेस हैं, मैं कभी नहीं लेती, ना मैं रिकमेंड करती हूँ, ना मैं लेसेस ये जो गंदी गंदी क्वालिटी की लेसेस होती हैं ना हम अपने कपड़ों पर लगाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन को खुद क्रिएट करें ताकि वो अंदर से बोले कि मैं कितना प्यारा हूँ, है ना। जैसे अब ये डिज़ाइन है कितना खूबसूरत है, आप इमेजिन करें कि इसकी फुल लुक कितनी प्यारी होगी इसके बाहर। क्योंकि वो हम लोगों ने जब इसके स्कैलप बनाए ना तो इतने प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने आइडिया दिया कि एम्ब्रॉयडरी मशीन मैन से कहें कि इसके बाहर आउटलाइन लगाएं। जब उन्होंने आउटलाइन लगाई तो फिर विजिबली नज़र आने लगे कि यहाँ पे स्कैलप्स हैं। वधिया किस्म की शलवार है इसके साथ, इतनी प्यारी शलवार, इतना खूबसूरत ये ड्रेस है, इतनी मेहनत इसके ऊपर हुई है। तो फिर देखें, और दुपट्टा ऑफ इसकी मैंने शूट ही नहीं कर पाए। मेरी मैनेजर पता नहीं यार कहाँ बिजी हो गई थी। हमारी जो मैनेजर जो रिप्लाईज़ करती हैं, जो शूटिंग का बंदोबस्त करती हैं, वो कहीं बिजी हो गई थी या आई थिंक उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये दुपट्टे की शूट रह गई। हालांकि ये हाईलाइट है हमारी ड्रेस की, इतना प्यारा, इतना वधिया, इतना खूबसूरत, इतना लाजवाब दुपट्टा जो पहने एक दफ़ा यार बहुत प्यारा ये स्टिच हुआ था। लेकिन आई एम सो सॉरी कि ये वाला जो पैटर्न है ना ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, वरना मैं आपको बताती कि ये डोरी पाइपिंग का डिज़ाइन डलेगा कैसे। जिनको स्टिचिंग आती है उनको 1 मिनट में पता चल गया होगा कि ये कैसे डली है। इसकी फाइनल लुक भी आप एक दफ़ा चेक कर लें। अब ड्रेस की प्राइस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है जी 5750 रुपीज़ 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर। 5750 का ये ड्रेस है जो कि बिल्कुल आपको सिला हुआ मिलेगा। आपने सिर्फ इसको पहनना है, ओढ़ना है, खूबसूरती से कैरी करना है। लॉन की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, लॉन का दुपट्टा है इसके साथ। मज़े की बात यह है, मज़े की नहीं है यार, थोड़ी सी दुख की बात यह है कि कुछ इसमें से आर्टिकल्स हैं, ये अभी हमने कल लॉन्च किया है। माशाल्लाह यार इसके डबल ट्रिपल ऑर्डर्स आ चुके हैं। इसके जितने थान थे सब ख़त्म हो चुके हैं और ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स इसके सब बुक हो गया। ये ब्लैक वाला ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक, शायद 1 पीस रह गया हो। अगर किसी ने बुक करवाना है तो जल्दी से करवा ले क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। जो पिंक कलर वाला आज मैं लॉन्चिंग कर रही हूँ, आप देखते हैं वो सुबह तक कितनी देर रहता है। तो आप लोगों में से जो भी ऑर्डर बुक करवाना चाहें फ़ौरन मैसेज कीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग होगी, मेरी टीम आएगी, सबसे पहले आपके मैसेज रीड करेगी, आपको रिप्लाई करेगी, आपका ऑर्डर बुक कर लेगी। ठीक है, तो वो जो ड्रेस है ऑफ वाइट कलर का, जो भी पिंक कलर का, वो आपको किसी और प्रिंट पर डलवाना हो, आपको उसकी स्टिचिंग बहुत बेहतरीन लग रही हो तो आप किसी और प्रिंट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अप टू यू।
बाकी ये दुपट्टे का पैटर्न, इसके ऊपर छोटी छोटी डिटेलिंग, यही आपके ड्रेस को खूबसूरत बनाती हैं। आप चाहें तो लॉन्ग के ड्रेस को सिंपली भी कैरी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो आपको एक सिर्फ आइडिया देती हूँ कि लेसेस, हर वक्त लेसेस नहीं भी अच्छी लगती हैं, आप नहीं पहन सकते हर टाइम लेसेस। मुझे तो कहीं लेस लगी हो या पैच लगा हो